बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हैं आपस में, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ। क्या वजह है, आपस में बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहे? नून लीग और पीपल्स पार्टी रवायती हरीफ है। क्या बदलाव आएगा पाकिस्तान के मौजूदा हालात में मियाँ साहब की आमद के बाद? बिजली महंगी, आटा महंगा, सब्जी महंगी, गोश्त महंगी। क्या खबर है, कंफर्म है आएंगे पाकिस्तान? हम अफवाह पे तो काम नहीं करते। हमें कहा गया है वो आएंगे, और जब उन्होंने कहा है कि हम आएंगे तो कोई खास कामयाबी नहीं हुई, इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले, क्या वजह है? मेरा ख्याल है आपके पास इतला गलत है। अस्सलाम वालेकुम, आओ बात करें कि स्पेशल एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूँ राजा हसीब। मियाँ नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और इस हवाले से जो तैयारियों का सिलसिला है वो पूरे मुल्क में जारी हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर जनाब शाह गुलाम कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये तैयारियां कर चुके हुए हैं और क्या इन्हें उम्मीद है इस हवाले से कि कितने लोग साहब का इस्तकबाल करेंगे। शाह साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आपसे सवाल ये है कि क्या नज़र क्या आ रहा है, कितने लोग निकलेंगे और मियाँ साहब का इस्तकबाल करेंगे? मेरे ख्याल में लाखों की तादाद में लोग निकले पूरे पाकिस्तान से। हम तो आज़ाद कश्मीर का अभी हमने सफ़र शुरू किया है, और तो अभी 4 अज़ला में हमने मशावरती इजलास किए हैं। अभी 4 अज़ला में होने हैं। एक अज़ला से 1 महीना पहले हमने कर लिया था। तो 10 अज़ला में तो जो हम टेम्पो में देख रहा हूँ उस हिसाब से तो हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं और लोगों की तादाद ज़्यादा है जो लाहौर में अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए जाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ़ लाएंगे, यकीनन पूरे पाकिस्तान से तो लोग होंगे, लेकिन आज़ाद कश्मीर से एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है पहली बार इंशाअल्लाह ताला इतनी बड़ी तादाद से आज़ाद कश्मीर से लोग जो है लाहौर पहुँचेंगे। शाह साहब, क्या बदलाव आएगा पाकिस्तान के मौजूदा हालात में मियाँ साहब की आमद के बाद? देखिए ना, एक तो मियाँ साहब जो है एक मुसलमान लीडर है। मियाँ साहब की पॉलिसीज़ ने पाकिस्तान को, आपने अगर स्टैटिस्टिक्स देखे हों तो जब वो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान दुनिया के 27वें इकॉनमी थे। जब वो चले गए आज 47वें इकॉनमी नंबर पे पहुंच गई है। तो मियाँ साहब के आने के बाद इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को, अगर वो रहते तो G20 में हम शामिल होते। तो अभी उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो है महंगाई पे भी वो कंट्रोल कर सकेंगे, और पाकिस्तान में जो सियासी हालात हैं, जो बेचैनी है, गरीब आवाम के लिए मुश्किलात हैं, लोगों को बिजली महंगी, आटा महंगा, सब्ज़ी महंगी, गोश्त महंगा, ये एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है। इससे इस कौम को निकालना है, उसके लिए एक बड़ी ऐसी क़यादत चाहिए होती है जो फ़ैसला साज हो। और नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको बड़ी अक्सरियत से, मेजॉरिटी से मुस्लिम लीग को जिताए तो मेरा ख्याल है कि वो वज़ीर आज़म बन के ये इन मसाइल का हल तलाश कर सकें। कहीं कहीं ये बातें भी चल रही हैं कि अभी तक कंफर्म नहीं है मियाँ साहब का आना, तो क्या खबर है, कंफर्म है आएंगे पाकिस्तान? हम अफवाह पे अफवाह पे तो काम नहीं करते। हमें कहा गया है वो आएंगे, और जब उन्होंने कहा है कि हम आएंगे तो इंशाल्लाह हम तैयारी कर रहे हैं। तो शाह साहब, मरीम नवाज ने जलसे किए हैं लाहौर में, कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई, इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले, क्या वजह है? मेरा ख्याल है आपके पास इतला गलत है। आपने अभी जो जलसा हुआ है 2 दिन पहले, अगर आप उसको देखें तो हज़ारों की तादाद में लोग थे। और लाहौर तो आप देखेंगे अभी इंशाअल्लाह ताला मीनार पाकिस्तान में जो लोग आएंगे 21 तारीख को, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि भाई नवाज शरीफ के इस्तकबाल में जो लोग आएंगे वो एक ट्रेंड सेटर होगा, और पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड सेट हो जाए। बयानिया जो है वो बार बार नवाज शरीफ साहब चेंज कर रहे हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होते हैं, कभी हक में होते हैं, कोई कन्फ्यूजन क्या है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो सिंपल बात है, नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो बयानिया देंगे, जो 21 तारीख को जो तकरीर होगी उनकी, वही हमारा बयानिया होगा। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, और आप पर तनकीद हो रही है कि इन एहतजाजों और मुजाहरों को, अपने लोगों को छोड़ के आप मियाँ साहब के इस्तकबाल में मसरूफ़ हैं, लोगों की तकलीफ़ों का कोई हल पेश नहीं कर रहे। नहीं, देखें ना, हुकूमत के साथ ये जो उनके मुजाहरीन है, पहले तो मुजाहरीन ने कहा कि हम खुद करेंगे, हमें किसी MLAs के सियासी जमात की लीडरशिप की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं है तो वो खुद कर रहे हैं। हमने तो हुकूमत को मशवरा दिया है कि आप मामलात को हल करें और उनके साथ मुज़ाकरात करके जो बेहतर हल निकलता है उसको निकालें, और लोगों के साथ एक डायलॉग का प्रोसेस तो शुरू होना चाहिए। बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हैं आपस में, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ। क्या वजह है, आपस में बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तान फडल के ये जो आपकी क़यादत है? नून लीग और पीपल्स पार्टी रवायती हरीफ है। ये रवायती हरीफ तो ठीक है, वो उसी तरह ही चलेंगे,
लेकिन एक का देखें ना, रवायती हरीफ होने के बावजूद गालम गलौज की सियासत नहीं करते। तो जो गालम गलौज की सियासत करते थे वो आप देखें किससे पारीना हो रहे हैं पीटीआई वाले। बतौर सियासतदान आप एक हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, वोट लेते हैं, जीतते हैं, आपने सियासत की, क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल में डालकर इलेक्शन करवाना कोई अच्छा अमल है, अच्छी रवायत है? तो नवाज शरीफ साहब को और उनकी बेटी को जेल में रख के इलेक्शन करवाना अच्छा अमल था? तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो जेल से गए हैं लंदन, तो लंदन से वापस जेल आना चाहिए। आपका पहला सवाल तो और था ना। पहला सवाल तो ये था कि जो उनको जेल में रखे, नवाज शरीफ को जब जेल में रखा गया था, नवाज शरीफ साहब तो खुद आए थे गिरफ्तार में, डर के तो नहीं भागे थे। तो शाह साहब ये तो फिर चलना शुरू हो जाएगा ये सिलसिला। सीनियर अगर सियासतदान है तो आपको इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए। किस बात पे मजम्मत करें? बात यह है कि एक आदमी ने जुर्म किया है। नवाज शरीफ साहब को एक अदालत ने, आप सबको पता है कि नाकर्दा जुर्म पे उनको सज़ा दी गई, उसके बावजूद अपनी बीमार अहलिया को वहाँ छोड़कर, बिस्तर मर्ग पे छोड़ के, वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के लाहौर में पहुँचे और गिरफ्तारी दी। उस तो इसलिए आज कोई इशू तो नहीं है, इमरान खान साहब को फेस करना चाहिए ना। क्यों डरते हैं वो लोग?